वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं च कपित्थजम्बूफलचारुभक्षुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। देखिए, गणेश जी का नाम हर समय हर तक लेना चाहिए। जो गणेश जी का नाम लेता है, 12 गणेश जी का भी नाम बोलता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा गणेश जी का नाम लीजिए और शिव पुराण सुनिए। शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। तो शिव पुराण के लोग कहते हैं ना कि जो एक बार शिव पुराण अगर सुन ले, पढ़ ले, तो 70-71 पीढ़ी तर जाते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। और हम तो ज़्यादा नहीं भेजते हैं, थोड़े भेजते हैं। उसको आप लोग सुनिए और उसको थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबको भेजिए, क्योंकि आपकी पुण्य की भागी बनेगी। देखिए, थोड़ा सा भी कथा पुराण सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमेशा जो है पार्वती माता और शंकर जी कैलाश पर बैठे रहते हैं। तो एक दिन विचरते विचरते नंदी पे आए, तो काशी चले गए। काशी गए तो काशी में उनका तो भाई स्थान है, वहाँ गंगा भी बहती है काशी में। तो गंगा माँ के पास गए तो गंगा कहीं कि प्रभु एक बार आप आके हमको दर्शन जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम तो गंगा के देख पे हर जगह गंगा सूख जाएंगी, पर काशी में कभी गंगा सूखने वाली नहीं है। और गंगा माँ भोलेनाथ से पूछी कि प्रभु हमको तो छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारे में पापी से पापी भी लोग आते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो कहें कि गंगा माँ से भोलेनाथ कहें, देखो गंगा, धर्मात्मा पतिव्रता स्त्री और बहुत बड़ा साधु महात्मा जो नहाएंगे, तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए तुम इतने तपस्या के बाद पृथ्वी पर उतरी हो। हम अपने जटा से तुमको काशी में लाए हैं। तो गंगा माँ कहें कि प्रभु, ये तो हमको बहुत खुशी की बात है कि जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे, क्योंकि काशी भी तो मेरा ससुराल हुआ। तो कहें हाँ। अब इसी तरह से गंगा माँ को अपने सिर पर रखे और पार्वती को लिए, नंदी को ले के चल दिए। चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि रास्ते में जा रहे थे, तो जाए के देखे पार्वती माता और शंकर जी दोनों जनी देख रहे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सवेरे से हम कितना नाम लिए, कितना सत्संग किए, कितना भगवान का आराधना की, एक एक लेखा जोखा हमारा होता है। और कोई देखे ना देखे, भोलेनाथ हर चीज़ को देखते हैं। अब भोलेनाथ बैठ के उसको सब कुछ देखते हैं। देखिए, आज उत्पन्ना एकादशी है। हम आप लोग से कहते हैं, अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग को नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरान्य, अगर ये मंत्र बोल रही हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको मिलेगा। तो आप सवेरे से कितना नाम ले रही हैं, कितना सत्संग कर रही हैं, कितना भजन कर रही हैं, कितना कीर्तन कर रही हैं, आपके खाते में हर नाम पहुँचेगा। उसका आप चिंता मत करिए, क्योंकि नाम ही आधार है। कलयुग में नाम बहुत बड़ा नाम है। आप काम करते रहिए, भगवान के स्मरण करते रहिए, झाड़ू लगाइए, खाना बनाइए। हम सोचिए भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, लोग लंगर चला रहे हैं, इतना इतना बर्तन मांजते हैं, झाड़ू देते हैं। तो ये सोच लीजिए ना कि हम अपने घर में अपने भगवान लोग हैं, उनके लिए हम भोजन, क्योंकि सबकी आत्मा में तो परमात्मा का वास है, वही शिव सबके अंदर हैं। सारे संसार में, गौ माता में, चिड़िया में, कौआ में, बिल्ली में, कुत्ता में, सब में शिव हैं। शिव हैं तो शरीर चलता है, बोलता है, हिलता है। जिस दिन शिव निकल जाए सब हो जाएगा। देखिए, वही शरीर है आत्मा। जब हम आत्मा है, अगर वो निकल गया तो ये बदबू करने लगता है, क्योंकि शरीर बसाने लगता है। इसके मट्टी है, ये मांस की टुकड़ा है, सड़ने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सबको भगवान दिखे, सबके अंदर वही परमात्मा की बात है। अब पार्वती माता शंकर जी अपन व्यक्ति, एक तालाब के किनारे कोई पंडित ब्राह्मण थे, वो शिव पुराण कह रहे थे। तो उसमें खूब अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो उसमें देखिए, बहुत जन्म के बाद एक मछली थी, तो उसको पुनर्जन्म का कुछ श्रद्धा प्रेम था। तो वो मछली क्या हुआ कि उसको मन में आ गया कि उसको बहुत अच्छा लगा, हम भी सुने। वो किनारे आ गई तो दौड़ के गई अपने मच्छे के पति को, जो मछली है, मछली के पति को लेके आई। आके करे, तुम चलो, बहुत बढ़िया कथा हो रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। कहे वहाँ मत जाओ, कोई मछुआरा आएगा, जाली डालेगा, हमको पकड़ेगा और हम उसी में समाप्त हो जाएंगे। तो कही कि नहीं, तुम चलो, सुनो, भोलेनाथ पर विश्वास करो, भरोसा करो, कुछ ऐसा नहीं होगा। जहाँ भोलेनाथ पर श्रद्धा विश्वास है, वहाँ कोई हम लोग को नहीं मार सकता है।
तो कहे ठीक है। अब वो आई, अपना किनारे बैठ गई। अब जब तक कथा चला 2 घंटा 3 घंटा, जो पंडित कथा सुना रहे थे, तालाब था, तालाब के किनारे बहुत जगह था, वो एक तालाब के किनारे कथा सुना रहे थे। अब वो अपना क्या हुआ कि पूरा कथा मछली मछरा दोनों सुनने के बाद उसी समय सोच रही कि प्रसाद मिलता तो हम लोग खा लेते। तो वहाँ प्रसाद चढ़ावा जो था, तो कोई प्रसाद ऐसा था कि थोड़ा सा जानबूझ के कि मछली खा लेंगे, फेंक दिया। और दोनों खा लिए, प्रसाद भी खा लिए भगवान का चढ़ा हुआ। अब प्रसाद खाने के बाद अब उसने बाहर से देख रहा था, कोई मल्लाह आया, उसको जाली में फंसा लिया। अब वो कही कि हम देखो तुमसे कह रहे थे ना कि हम लोग को जाली में फंसाएगा, ले जाएगा, हम लोग को भूज के खा लेगा, लेकिन तुम तो मानी नहीं। तो कहे देखो भोलेनाथ पर विश्वास रखो तो कुछ नहीं होगा, ले जाने दो इसको। ले गया। अब ले गया पूरी शहर में हर जगह ले गया, कहीं उसका मछली बिका नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई आया ब्राह्मण के रूप में, मतलब कोई इंसान के रूप में, कि भाई मछली दोनों हमको दे दो। वो कौन राजा के दूत थे, राजा के जिसे नौकर चाकर थे। तो कहें ठीक है मछली हमको दे दो। कहें ठीक है, जितना पैसा मांगा दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ, पैसा लेके चला गया, मछली दोनों दे दिया। अब ले गया तो राजा कहे दोनों मछली को रानी से इसको बना दो। तो कहें आज शाम हो गया, रहने दो। वहाँ क्या हुआ कि एक तालाब खन दिए, तालाब में मछली को डाल दिए। कहें सवेरे होगा तो देखा जाएगा। तो कहे देखिए सवेरे हम लोग को काटेंगे, तलेंगे, खा लेंगे वो जो उसका मछुआरा था। कहें क्यों आप चिंता में पड़े हैं, भोलेनाथ पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, भोलेनाथ पे विश्वास तो करो। तो कहें अच्छा ठीक है, हम विश्वास कर रहे, तुम कह रही हो तो। अब उसमें डाल दिए। देखिए भोलेनाथ का कृपा, एक मछली के ऊपर इतना बड़ा कृपा कि क्या हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? आप अगर सच्चे मन से भोलेनाथ का विश्वास कर रही हैं तो। जो कि कोई मौसम नहीं था, कोई तिथि नहीं था, इतना तेज तूफान आया, इतना तेज तूफान आया कि आज तक जिंदगी में वैसा बारिश कभी हुआ ही नहीं था। और बारिश ऐसा हुआ कि जहाँ वो मछली थी, मछली से वो तालाब जो है डूब गया। और धीरे धीरे दोनों मछली वहाँ से निकली, सीधे वही तालाब में चली गई। जब उसी तालाब में गई, इतना खुश हुई, भोलेनाथ का धन्यवाद करने लगी कि हे भोलेनाथ, करोड़ करोड़ अरब अरब बार धन्यवाद, आप हमको बचा लिए, मान गए, आप हर जगह हर चीज़ देखते हैं। अंत में वो मछली जो मच रहा था, दोनों पूरी जितनी तालाब में मछलियाँ थी सबसे कहीं। तो सब सोची कि सही बात है, हुआ भगवान आप इतना विश्वास करके हम लोग को कटने नहीं दिए, मरने नहीं दिए। तो सब कहें देखिए आप लोग भी भगवान भोलेनाथ का भक्त बन जाइए, आप लोगों को भी भगवान। अब वो आपस में जो मछली जैसे बोलती हैं आपस में, बस भोलेनाथ का कुल मन ही मन आराधना करने लगे। अब भोलेनाथ पूरे मछली का रक्षा करने लगे। तो एक औरत आदमी इसी तरह हम बताए थे एक बार आप लोगों को कि गंगा पार करके जा रहा था। तो गंगा पार करके जब जा रहा था तो बहुत ज़्यादा तूफान आया। तो डगमग डगमग नैया करने लगी, डराने लगा कि आज तो हम लोग को डूबना ही है। तो उसके पति तलवार उठाए। तो कहे आप हमको कभी मार ही नहीं सकते क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार कर। तो कहे एक तुच्छ आदमी, अब तुमको इतना भरोसा है, इतना विश्वास, तो क्या तुम भोलेनाथ पर भरोसा नहीं कर सकती, भोलेनाथ पर विश्वास नहीं कर सकती? अगर भोलेनाथ मेरे अंदर हैं तो मारने वाला भी है, बचाने वाला वो है। वो जितने दिन का आपको पृथ्वी पर दिए हैं उतना दिन आपको रहना है। कोई 60 साल रहता है, कोई 70 साल, कोई 100 साल, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 30 साल, कोई 25 साल, तो अपने कर्मानुसार वो रहता है। अगर जितने दिन का हम अवधि लेके आए होंगे भगवान के घर से, उतना दिन हमको यहाँ रहना है। और देखिए हाय हाय नहीं करना, विश्वास करिए कि हमको भोलेनाथ रहने का जगह दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपका करोड़ करोड़ बार हमको रहने खाने पीने का जगह दे रहे हैं, हमको इतना कृपा किए हैं। तो आप उनके पर भरोसा करके तो देखिए कैसे भोलेनाथ ने कृपा करते। जब एक चंचुला रास्ते में जा रही थी, जिसे मछली कथा सुनी, उसका कल्याण भोलेनाथ की। चंचुला कथा सुन रही थी, शिव पुराण हो रहा था और रास्ते में जा रही थी, उसके कान में खाली एक अक्षर पड़ गया कि जो जितना पाप करता है उसको सब तपाया जाता है, ऐसे ऐसे नरक में डाले जाते हैं, उसको निकाले जाते हैं, फिर उसी में डालते हैं, उसका दुर्दशा हो। अब ये बताइए कि
जब एक चंचुला सुन के शिवपुराण की, काशी गई, अपने दान पुण्य की, उसके बाद पार्वती माता का सहेली बन गई, वहाँ जाके शिवपुराण सुन के अपने पति का भी कल्याण की। तो ये बताइए कि आज हम भगवान पर ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमेशा कहते हैं कि जो विश्वनाथ पर, विश्वों के नाथ विश्वनाथ पर जो भरोसा करता है, विश्वास करता है, सत्संग करता है, कथा सुनता है, तो भगवान उसका हमेशा कल्याण करते हैं। सवेरे से आप कितना जप कर रही हैं, कितना मंत्र ली हैं, कितना भगवान का नाम ली, कितना कथा सुनी, कितना पग चढ़ के मंदिर गई, कितना पग चढ़ के सत्संग, एक एक लेखा जोखा आपका होता रहता है। हम तो कहते हैं ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है, आप कहीं ना जा रहे, जितना अगर हम भेज रहे हैं उतना भी आप सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो आप भी भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि जो मेरे पर विश्वास करता है वो तो मेरा भक्त हो जाता है। वो रास्ते चलते भी अगर मेरा नाम ले रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री स्वर्ण में राम कृष्ण कुछ भी कह रहा है, तो असली भक्त हम कत्तो नहीं रहते हैं, ना हम कैलाश में रहते हैं, ना हम गंगा में रहते हैं, ना काशी में रहते, हम तो वहाँ रहते हैं जहाँ मेरा भक्त रहता है, मेरा गुणगान करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा सत्संग करता है, हम वो स्थान पर रहते हैं। तो बताइए भोलेनाथ हमेशा यही बातें पार्वती से कहते, पार्वती कहें भोलेनाथ आप तो सही कह रहे हैं। तो पार्वती कहती हैं कि इसीलिए तो हम पूज्य अपने बेटे गणेश को बनाए, जो पहले गणेश जी का नाम लेके हमारा तुम्हारा कथा सुनेगा, उसका कल्याण तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए भोलेनाथ कम सुनते हैं, लेकिन माता पार्वती उनको प्रेरणा देती हैं। माता पार्वती हमेशा कहती हैं कि प्रभु ये इतना दिन से आपका सत्संग कर रहा है, इतना दिन से मंदिर जा रहा है, इतना दिन से पूजा, उसके लिए भी तो कुछ करिए। तो भोलेनाथ कहते हैं प्रभु पार्वती अभी उसका समय नहीं आया है, जब उसका समय आएगा तो अपने आप देखिए, कहते हैं ना जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन कोई रोक नहीं सके, जितना आपके भाग में, जितना आप कर्म करके आई हैं उतना आपको मिलना ही मिलना है। कहते हैं कि आप बड़ों से मत डराइए, छोटों से मत डराइए, किसी से मत, अपने कर्म से डराइए। तो बताइए अपने कर्म के मारे सीता माता खाली छोटी सी थी, एक चिड़िया को पिंजड़े में बंद कर दी, तो उनको अपना कर्म भोगना पड़ा कि नहीं। भीष्म पितामह इतना बड़ा सत्यवादी थे, वो सांप को झाड़ी में फेंक दिए, कांटा में धंसे, तो उनको भी तो भोगना पड़ा। और उसके बाद देखिए द्रौपदी को अपने कर्मानुसार भोगना, तो किसको नहीं भोगना पड़ा। पांचों पांडव दिन रात भगवान का भजन कीर्तन, भगवान उनके साथ थे, लेकिन पांडव कम दुख उठाए हैं, हर समय दुख उठाए। कुंती मांगी हैं कि प्रभु हमको दुख चाहिए, तो कहें बुआ जिंदगी भर आप दुख सही हैं, आपका मन नहीं भरा, तो कहें कि नहीं दुखे में आप हमारे साथ देते हैं, तो इसीलिए आप मेरे साथ रहते हैं, जब सुख आएगा तो हमको आप छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए हम दुख मांग रहे हैं कि हर दुख में जब जब दुख आया तब तब आप मेरे घर आए, मेरा साथ दिए हैं। तो दुख हो या सुख हो, भगवान को एक मिनट के लिए विस्मरण मत करिए। ये सोचिए कि मेरे हृदय में भोलेनाथ बैठे हैं, वही करा रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, वही हमको मंदिर ले जा रहे हैं, वही हम सत्संग ले जा रहे हैं, वही खाना बनवा रहे हैं, वही झाड़ू दिलवा रहे हैं। बस यही सोच सोच के अपना काम करिए, 24 घंटा आपका पूजा होता रहेगा, आपका आराधना होता रहेगा। भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि चलते उठते बैठते जो मेरा नाम लेता है उसके हृदय में हमेशा, अगर आपसे कोई गलती हो गया, कोई मुंह से अशब्द निकल गया, तो तुरंत आप सूर्यनारायण के पास जाइए और उनको 3 बार प्रणाम करिए, आँख मुनिए, फिर उनको देखिए, आँख मुनिए, 3 बार प्रणाम करिए, सूर्यनारायण होकर गलती को क्षमा कर देते हैं। और देखिए कोई अच्छा हो बुरा हो, कुछ में किसी में अगर बुराई है तो उसके में भी थोड़ा सा अच्छाई भी रहता है, तो इसीलिए कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसका पाप अगर किया है तो आपके ऊपर आएगा, आपको जो धर्म कर रही हैं उसके पास चला जाएगा। इसीलिए कभी किसी का बुराई मत करिए, हमेशा सत्संग करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए, मन में अगर लेटी हैं तभी मन में विचार करिए हम, मेरे अंदर कौन शक्ति है, किस शक्ति से हम बोल रहे हैं, कौन ऐसा आत्मा है। तो ये शरीर से आत्मा को अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर देखिए अर्जुन गीता में भी कहे हैं कि इस शरीर में परमात्मा विराजमान है, तो ये शरीर चल डोला, जिन परमात्मा निकल गए 100 बन गया। तो ये सोचिए कि मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, वही कर रहे हैं, करा रहे हैं। और जितना दिन का मेरा औषधि है, जितना दिन हमको यहाँ रहना है उतना दिन हम रहेंगे, और जिस दिन मेरा पूरा होगा उस दिन कोई रोक नहीं सका। 1 सेकंड के लिए फट दे आत्मा निकल गया, शरीर मट्टी हो गया, पंच महाभूत में मिल जाएगा, ले जाके लोग जला देंगे।
इसलिए यह सोचिए कि मैं शिव हूँ, शरीर नहीं हूँ। मेरे अंदर वही परमात्मा का वास है। सारे संसार में जितने सब जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। पेड़ में देखिए भगवान है, हर पेड़ में भगवान है। तो पेड़ हरा भरा है, भी उसको काट दीजिए एकदम सुखा के मुरझा हो जाएगा। हर जंतु में भगवान है, तो सब में भगवान नजर देखिए ना कि सब में भगवान है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। कहते हैं भगवान आप व्यापक हर जगह हैं। आसमान में हैं, पृथ्वी पर हैं, नीचे हैं, अगल हैं, बगल हैं, हर जगह आप हैं, कहाँ नहीं हैं। एक इसीलिए कहते हैं कि भगवान को हर जगह देखिए, भगवान का आराधना करिए। जो ऐसा करता है उसका भोलेनाथ स्वयं कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। आपका धीरे 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 पाप पर जब बहुत बड़ा भाई पाप है तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये थोड़ी नहीं कोई पूजा करा मंदिर तो वो भोगेगा नहीं, सबको भोगना पड़ता है। अपने कर्मानुसार सबको भोगना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप अच्छे कर्म कर रही हैं तो उसे धीरे धीरे करके आपका पाप कटता जाएगा। अब इसके आगे कथा कल हम आप लोग को अच्छे से डालेंगे। आज तो थोड़ा सा डाल दिए, इतना आप लोग सुन लिए। अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो उससे क्षमा भी करिएगा, क्योंकि भाई जवान है, कुछ न कुछ तो गलती होता ही है सबसे, तो क्षमा करिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय हो। देखिए उत्पन्ना कथा में है न कि सुनने का कितना बड़ा महत्व है, तो इसीलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कथा आप लोग रोज सुनिए, एक दिन आपको नागा न हो। अगर कथा सुनती हैं धीरे धीरे भोलेनाथ कल्याण करने के लिए आपका तैयार रहेंगे। हर हर महादेव।